बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का, जो कहती हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, वापस आने का फैसला वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत में सिर्फ एक दरखास्त देना बाकी है, जल्द लंदन जा रही हूँ। 3 साल से नवाज शरीफ भाइयों से मुलाकात नहीं हुई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को सियासत से निकाल दें, मुल्क तरक्की करेगा। 3 साल तक मुझे पासपोर्ट से महरूम रखा गया। जिस केस में मुझे पासपोर्ट से महरूम रखा गया वो मेरे खिलाफ था ही नहीं। नैब ने मुझे 57 रोज हब्से बेजा में रखा। इमरान खान का कहना है कि हमारे मुआशरे में औरत की बड़ी इज्जत है। मुझे जेल में आपकी हुकूमत में भेजा गया था। इमरान खान ने खातून जज से डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए मुआफ़ी मांगी। हम तुम्हारी तरह छुपकर जमानतें नहीं कराते। मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा साइफर मुझसे गुम हो गया। इमरान खान ने मीटिंग के मिनट्स तब्दील किए और साइफर में टैंपरिंग की। दस्तावेज गुम होने से ज़्यादा साइफर में जालसाजी बड़ा जुर्म है। आज दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को साइफर भेजने से डर रहे हैं। झूठे साइफर टैंपरिंग की बुनियाद पर आपने पार्लियामेंट तोड़ दी। मरियम नवाज की जानिब से आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर शदीद तनकीद की गई और तनकीद करने के साथ साथ उन्होंने अपने वालिद की वापसी का जिक्र भी किया। कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापसी का रास्ता साफ है, वापस आने का फैसला वो खुद करेंगे। अदालत में सिर्फ एक दरखास्त देना बाकी है, जल्द लंदन जा रही हूँ। 3 साल से नवाज शरीफ भाइयों से मुलाकात नहीं हुई। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मामला, JIT की सिफारिशात पर FIA ने 17 मुकदमात दर्ज किए। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताना है FIA हुकाम का। मुकदमा साइबर क्राइम की तहकीकात के तहत दर्ज किए गए हैं। FIA के मुताबिक एक मुकदमा रावलपिंडी और एक इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा और कराची जोन्स में भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुलजिमान की तमाम जोन से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का ये मामला है, इस पर FIA की जानिब से एक्शन लिया गया है। JIT की सिफारिशात पर FIA ने 17 मुकदमात दर्ज किए हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक मुकदमात साइबर क्राइम की तहकीकात के तहत दर्ज किए गए हैं। अहम खबर देंगे आपको। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने सैलाब की वजह से इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है सूबाई हुकूमत कराची में पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाए। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए 600 मिलियन रुपए फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहना है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास में जो सिंध हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसे बारिशों और सैलाब के बायस 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त पर जायज़ा लेने के बाद उनकी जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को ही होगा। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक ये कहा गया है कि जो अमन व अमान बरकरार रखना और पुलिस फराहम करना ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस इजलास के बाद जारी एलामिये में ये भी बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए टोटल 600 मिलियन रुपए देने थे इलेक्शन कमीशन को। ताहम उस रकम में से अभी तक सिर्फ 25% रकम अदा की गई है और बाकी रकम अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद में मुश्किलात का सामना है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स फराहम न करने अपडेट किया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सैलाब की वजह से रेलवे सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ है। रेलवे को अब तक तकरीबन 525 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। माल बरदार गाड़ियों के किराए मुनासिब रखेंगे, जबकि किरायों में इजाफा किया है ताकि भीख ना मांगे, खैरात मांग कर रेलवे ना चलाएं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
सैलाबी बारिशों से जहां वतन अजीज के करोड़ों बासी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, वहां रेलवे सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अब तक का जो एस्टिमेटेड लॉस है वो तकरीबन 550 अरब रुपए के बराबर। इस माली साल में पाकिस्तान रेलवेज की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत बुरी तरह झटके लगे। अब रास्ता क्या था रेलवे को कंटिन्यू करने का, चलाने का, इसका पहिया चलाने? एक तो रास्ता यह है कि हम भी जाके हाथ फैला दें, पर हाथ कहाँ फैलाएं, जाके कहाँ पैसे मांगने जाएं? फेडरल गवर्नमेंट के तो अपने माली हालात ठीक नहीं है, हम उनके आगे हाथ फैलाएं, वो पाकिस्तान से बाहर हाथ फैलाएं, तो यही काम करना है। तो हमने एक शऊरी फैसला किया कि ये जो नुकसानात हुए हैं वो ये हमारी हैसियत से बहुत बढ़ के हैं, लेकिन हम इसका मुकाबला करें। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इस्तीफों के मामले पर गैर कानूनी रवैया इख्तियार किया गया। कोशिश की जा रही है कि कानून तोड़कर तहरीक इंसाफ में दरार डाली जाए। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ऑडियो लीक्स में सब मौजूद है। इस्तीफों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोशिश ये की जा रही है कि कानून को पसे पुश्त रख के सियासत खेली जाए, कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए। 45.6% कम हो गई है। तो मेरे भाई ऐसी हेरा फेरी से ना मईशत का बहरान ख़त्म नहीं होना। इसलिए हर वो शख्स, हर वो इदारा जो चाहता है पाकिस्तान से इस बहरान के लिए निकले, हमारे ख्याल के अंदर उन सबको किरदार अदा करना चाहिए इस फैसले के लिए कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में DGIB, DGISI शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। साइबर हमलों को रोकने के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद भी इस कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद बताएगा, कमेटी कायम कर दी गई है, किस तरीके से कमेटी अब काम करेगी? जी देखें, ये हाई पावर्ड कमेटी जिसे आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी का नाम दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इसकी मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है और इसमें 12 रुकनी ये कमेटी है जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे और इसे 7 रोज़ का वक्त दिया गया है कि ये कमेटी 7 रोज़ में जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो खलल पैदा हुआ, जो ब्रीच हुई साइबर सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसकी तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में तहकीकात पर रिपोर्ट जमा करवाएगी। और इसमें आपको बताते चलें कि ये जो 12 रुकनी कमेटी है इसकी सरबराही जैसे कि राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि वज़ीर कानून और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद और इन्हीं के साथ साथ जो है वो वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और वज़ीर IT जो हैं सैयद अमीनुल हक वो इसका हिस्सा होंगे, जबकि सेक्रेटरी कैबिनेट DGISI, DGIB और दीगर जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। तो ये कमेटी जो है वो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि तहकीकात जो हैं वो ऑडियो लीक्स की और जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस हवाले से पहले से जारी थी और अब जो है वो नोटिफिकेशन के बाद अब वक्त का तयन कर दिया गया है कि आइंदा जो 7 रोज़ हैं उसमें ये तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको। आसिफ अली जरदारी की इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली पर गौर किया जा रहा है। तिब्बी मुआयने के लिए 3 रुकनी टीम खुसूसी तैयारे से कराची पहुंची है। डॉक्टर्स का आसिफ अली जरदारी को इलाज और टेस्ट के लिए बैरून मुल्क जाने का मशवरा सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत कुछ नासाज है, हॉस्पिटलाइज हैं और इसी से मुतालिक अपडेट आपको दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली पर अब गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तिब्बी मुआयने के लिए 3 रुकनी टीम खुसूसी तैयारे से कराची पहुंची है और डॉक्टर्स की जानिब से आसिफ अली जरदारी को इलाज और टेस्ट के लिए बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी की जानिब से ट्वीट करते हुए उनकी बीमारी से मुतालिक भी तस्दीक की गई थी और अब उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। ये ऑप्शन तिब्बी मुआयने के लिए 3 रुकनी टीम खुसूसी तैयारे पर पहुंची है और उनकी जानिब से दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि आसिफ जरदारी को इलाज और टेस्ट के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए।
बिजली की पैदावार में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और आवाम से इजाफी वसूलियों का इंकशाफ हुआ है। नेपरा ने मुल्क में बिजली पैदावार की थर्ड पार्टी तहकीकात का ऐलान कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स की बजाय महंगी पैदावार से आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में महंगे पावर प्लांट्स ने आवाम पर 23 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला। ईंधन की कमी और बद इंतजामी के बायस महंगी बिजली पैदा हो रही है। LNG की किल्लत के बायस आवाम पर 19 अरब 33 करोड़ जबकि सिस्टम में खराबियों की वजह से 3 अरब 67 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की कारकर्दगी जांचने के लिए भी तहकीकात की जाएंगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के वकील की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते और हमजा शहबाज बीमार हैं, जबकि नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराया। अदालत ने मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि हुकूमत के किसान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, कहना है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का। वज़ीर शरीफ से मुलाकात हुई है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से इस बात की वजाहत कर दी गई है, उनकी जानिब से ये बता दिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कुछ देर में धरने में पहुंचेंगे। खालिद बाट की जानिब से ये बताया गया है। धरने में मौजूद किसानों का जश्न, हुकूमत के हक में उनकी जानिब से नारे भी लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हुकूमत के किसान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है और बिलाखिर कई रोज से जो किसान हैं उनकी जानिब से धरना दिया था और शहर इक़्तिदार में वो बैठे थे और हुकूमत की जानिब से बारहा मुज़ाकरात की कोशिश की गई, लेकिन तमाम जो अदवार हैं मुज़ाकरात के वो नाकाम रहे। बिलाखिर जो ये मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो गई है, उनके तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अब कुछ देर में धरने में पहुंचेंगे। किसानों की जानिब से जो कि धरने पर बैठे थे उनकी जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ज़िशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान बताइएगा, बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में धरना दिए हुए जो किसान मुतालबात लेकर आए थे आखिरकार 7वें रोज़ वो कामयाब हो गए। उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया के ख़याबान चौक पर। यहाँ पर जो किसान हैं वो इंतहाई खुश हैं और ढोल बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो मंजूर हो गए। इनका जो रहनुमा है खालिद बाट अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब आएंगे जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका कहना था कि हमारे मुतालबात मान लिए गए। आज इनकी जो किसान रहनुमाओं का इत्तेहाद है 5 रुकनी जो इनके वफद था उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपने जो मुतालबात है वो उनके आगे रख दिए। 7 रोज़ आज इनको यहाँ पर 7वां रोज़ है, ये लोग यहाँ पर मुकीम थे और इनका कहना है कि हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनमें तमाम तर तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने और लोगों के सामने लाएंगे कि क्या क्या इनके मुतालबात पूरे हो गए। अब इन्होंने यही अब तक यही बताया कि जो बिजली के बिल इन्होंने अभी देने थे वो अभी 6 महीनों के इंस्टॉलमेंट पर देंगे। तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। आपने हमें अपडेट किया ज़िशान, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ, 228 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुई। बैरूनी कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 65 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ और ओपन मार्केट में 228 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। इस दौरान बैरूनी कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी हुई।